नमस्ते। बचपन में हम सब ने कितने सारे खेल खेले हैं, है ना? वो सिर्फ खेल नहीं, हमारी यादों का हिस्सा हैं। पर कभी सोचा है कि हमारे कुछ पसंदीदा खेल असल में बड़े ही स्मार्ट तरीके से डिजाइन किए गए सबक थे? आज हम एक ऐसे ही खेल के पीछे छिपे एक बहुत ही दिलचस्प राज से पर्दा उठाने वाले हैं। हाँ, ये वही खेल है। मुझे पूरा यकीन है कि इसका नाम सुनते ही सब लोगों के दिमाग में वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई होंगी। आई स्पाई विथ माई लिटिल आई। अरे ये लाइनें तो हम सब ने कभी ना कभी जरूर बोली हैं, है कि नहीं? देखिए, ये तस्वीर उस खेल की मासूमियत को कितनी अच्छी तरह से दिखाती है। हम सबने इसे बहुत पसंद किया है। लेकिन सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक खेल था या फिर इसमें कुछ और भी छिपा हुआ था? तो ठीक है, आगे बढ़ने से पहले चलिए एक बार फटाफट इसके रूल्स याद कर लेते हैं। हो सकता है कि सब लोग इसे थोड़ा अलग-अलग तरीके से खेलते हों, पर जो बेसिक रूल्स थे, वो तो हमेशा एक जैसे ही रहते थे। तो रूल्स तो बड़े सिंपल थे, है ना? मतलब एक जासूस होता था जो कमरे में किसी चीज को चुपके से चुन लेता था। फिर वो एक क्लू देता था, जैसे मैं अपनी छोटी आंख से कुछ नीला देख रहा हूँ, और बस बाकी सब लोग गेस करते थे, और जिसने सही जवाब दे दिया वो बन जाता था अगला जासूस। बिल्कुल सीधा और सिंपल। लेकिन कहानी में असली मजा तो अब शुरू होता है। अब हम इस खेल की ऊपरी सतह से थोड़ा सा नीचे और गहराई में जाएंगे, क्योंकि इस सीधे साधे से दिखने वाले खेल में एक ऐसा राज छिपा है जो पहली नजर में तो पकड़ में ही नहीं आता। और यही सवाल आज के इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। क्या ऐसा हो सकता है कि आई स्पाई को असल में हमें कुछ सिखाने के लिए बनाया गया था, और वो भी इस तरह से कि हमें पता भी न चले? अच्छा, तो अब इस एक वाक्य पर जरा ध्यान दीजिए। आई स्पाई अ फ्यू स्टार्स इन द स्काई। सुनने में तो ये बड़ा ही आम सा वाक्य लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, हमारे सारे रहस्य की चाबी इसी में छिपी है। देखिए, इस पूरे सेंटेंस में से हम सिर्फ 3 शब्दों पर फोकस करने वाले हैं। और ये कोई ऐसे वैसे शब्द नहीं है, इन्हें बहुत ही सोच समझ कर चुना गया है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो कौन से 3 शब्द हो सकते हैं? तो हमारा पहला शब्द है स्पाई। अरे, खेल का नाम ही इसी पर है, ठीक है? इसे याद रखिएगा। दूसरा शब्द है स्टार्स। स्पाई, स्टार्स, कुछ पैटर्न समझ में आ रहा क्या? और हमारा तीसरा और आखिरी शब्द है स्काई। तो हमारे पास है स्पाई, स्टार्स और स्काई। अब देखिए, राज बस खुलने ही वाला है। और ये रहा वो आहा मोमेंट। ये खेल असल में एक फोनिक्स लेसन है, मतलब आवाज़ों का एक सबक, जिसे एक मज़ेदार एक्टिविटी के अंदर छिपा दिया गया है। ये खेल हमें अंग्रेज़ी भाषा का एक बहुत ही ज़रूरी नियम सिखा रहा है। तो जिस नियम की हम बात कर रहे हैं उसे कहते हैं कॉन्सोनेंट ब्लेंड, या हिंदी में कहें तो व्यंजन मिश्रण। इसका मतलब बस इतना सा है कि जब दो व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स एक साथ आते हैं और आप दोनों की आवाज साफ साफ सुन सकते हैं, जैसे स और प मिलकर स्प बनाते हैं। ये आवाजें समझना बच्चों के लिए भाषा सीखने और पढ़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है। ये वाकई बहुत दिलचस्प है। जरा देखिए कि कैसे ये साइन पोस्ट ठीक उन्हीं 3 कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स की तरफ इशारा कर रहा है, स्प, स्ट और स्क। ये वही ब्लेंड्स हैं जो हमारे उन 3 शब्दों में थे। ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। चलिए, इसे और भी साफ साफ समझते हैं। स्पाई शुरू होता है एस पी से, यानी एस और पी की मिलीजुली आवाज। स्टार्स शुरू होता है एस टी से, यानी एस और टी का ब्लेंड। और स्काई शुरू होता है एस के से, जो एस और के का ब्लेंड है। तो आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से एक सोचा समझा सबक है जिसे खेल खेल में सिखाया जा रहा है। तो सवाल ये है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये हमें एजुकेशन के एक बहुत ही पावरफुल आइडिया के बारे में बताता है, और वो है खेल के जरिए सीखना। ये जो तस्वीर है ना, इसमें इस पूरे आइडिया का निचोड़ छिपा है। एक तरफ खेल का मजा है और दूसरी तरफ एक पढ़ाई लिखाई वाला कॉन्सेप्ट। और जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो सीखना कोई बोझ नहीं रहता, बल्कि एक एडवेंचर बन जाता है, एक खोज बन जाता है। सीखने के इसी तरीके को आज की दुनिया में गेमिफिकेशन कहा जाता है। ये क्या करता है कि जो मुश्किल मुश्किल पार्ट होते हैं उन्हें मज़ेदार एक्टिविटीज़ या पहेलियों में बदल देता है। और इससे होता यह है कि सीखने में एक ऐसी दिलचस्पी पैदा होती है जो फिर जिंदगी भर साथ रहती है।
और शायद यही आज की हमारी बातचीत का सबसे बड़ा सबक है कि अगली बार जब किसी बच्चे को कोई सीधा सादा सा खेल खेलते हुए देखें तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा कि हो सकता है उस खेल में भी कोई गहरा सबक छिपा हो। तो ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना? जरा अपने बचपन के बारे में सोचिए। क्या कोई ऐसा खेल याद आता है जो अब इस नई जानकारी के बाद आपको एक बिल्कुल अलग नजरिए से दिख रहा हो? शायद सीखने की सबसे अच्छी जगह हमेशा क्लासरूम ही नहीं होती, कभी-कभी वो खेल का मैदान भी होता है।